हेलो स्टूडेंट्स। आज है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 जिसमें थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स इंडिकेटर्स। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट देखा, लेक्चर सेकंड देखा, ये क्या है? लेक्चर नंबर 3। ये बुक का कौन सा टॉपिक है? जब आप सीजी बुक का पहला पेज या पहला पन्ना पलटिएगा तो आपको एक हेडिंग मिलेगा। उस हेडिंग का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। जस्ट इस चार्ट के बाद कौन सा चार्ट जो हम लोगों ने देखा था? नेचुरल सोर्स और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फिर नेचुरल सोर्स और उसमें कौन सा बेस पाया जाता है। जस्ट फिर उसके बाद जब पलटिएगा तो हेडिंग दिया है ब्लैक में, हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। वही टॉपिक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं कि हम लोग एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पहचानेंगे। ये कौन बताता है? एक्चुअली में इंडिकेटर्स बताता है। तो वही टॉपिक है, सेम, कोई फर्क नहीं है। बस हम लोगों ने इंडिकेटर्स लिख दिया है, उन्होंने ये लिख दिया है हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में पिछले साल हम लोग से क्या पूछ दिया गया था? व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग समझेंगे कि इंडिकेटर्स होता क्या है। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज इंडिकेट करना। इंडिकेट करना मतलब बताना होता है। जैसे मान के चलो मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, भाई जब तू जाना तो मेरे को इंडिकेट कर देना कि वो वहां पास है। ठीक है, वहां उसका मालिक है। तो इंडिकेट करना मतलब बता देना। समझ आ रही है बात? तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं या स्कूल से ही भाग रहे हैं, तो कोई प्रिंसिपल मिल जाए तो आप अपने दोस्त को बोलिएगा, यार मेरे को इंडिकेट कर देना कि वहां कोई है। इंडिकेट कर देना मतलब बता देना। तो इंडिकेट वर्ड से ही क्या बना हुआ है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब ये बताएगा, लेकिन किसके बारे में बताएगा? कि कौन सब्सटेंस या कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो ऐसा सब्सटेंस, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सब्सटेंस जो हम लोग को बताए कि कौन एसिड है और कौन बेस। कैसे बताएगा वो सब्सटेंस कि कौन एसिड है कौन बेस? उसके पास मुंह तो है नहीं। तो वो बताएगा अपना कलर चेंज करके। अगर एसिड के प्रेजेंस में अपना कलर दूसरा चेंज करेगा और जब उस बेस के प्रेजेंस में दूसरा कलर चेंज करेगा, तो कलर चेंज करके वो बताएगा हमको कि भाई ये वाला चीज एसिड है और ये वाला चीज बेस है। कलर भी चेंज कर सकता है वो, या अपना स्मेल भी चेंज कर सकता है। स्मेल चेंज करके ही बता सकता है भैया ये एसिड है ये बेस है। तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो जो हम लोग को बताता है, या तो अपना कलर चेंज करके बताए या तो अपना स्मेल चेंज करके बताए। क्या बताएगा सर? कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। जो अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके हमको बताता है कि ये एसिड है या ये बेस है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। मान के चलो मैं एक सब्सटेंस हूं, एसिड डालेंगे तो मेरा कलर दूसरा होगा, बेस डालेंगे तो मेरा कलर दूसरा होगा। तो मैं बता रहा हूं कि नहीं, एसिड डालने पे दूसरा कलर चेंज कर रहा हूं, बेस डालने पे दूसरा कलर चेंज कर रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं कि नहीं भैया ये एसिड है और ये बेस है। तो मेरे को क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। क्योंकि मैं अपना कलर चेंज करके या तो अपना स्मेल चेंज करके बताऊंगा ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। तो ऐसा सब्सटेंस जो बताता है कौन एसिड है और कौन बेस है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? या उस स्पेशल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? ऐसा सब्सटेंस जो हमको बताए कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो उस सब्सटेंस या उस स्पेशल सब्सटेंस, स्पेशल बोलेंगे भैया, स्पेशल है, बता रहे हम लोग को कि कौन एसिड है और कौन
बेस है, तो उस स्पेशल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिकेटर बोलेंगे। समझ आया कि नहीं? यही डेफिनेशन है। मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया व्हाट इज इंडिकेटर्स या व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए दो डेफिनेशन लिख के लाया। अब आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ ही में। अभी तक तो मैं पूरा नोट्स इसी के लिए आप लोग के लिए खोज के लाया रहता हूँ। अ स्पेशल केमिकल, वो तो केमिकल ही होगा, या सब्सटेंस, दुनिया का हर चीज सब्सटेंस है, दैट जो चेंज करता है इट्स कलर, अपना कलर, और का मतलब क्या होता है? या अपना कलर या स्मेल चेंज करता है, टू इंडिकेट, ये बताने के लिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है, एंड कौन सॉल्ट्स है। समझ आया कि नहीं आया? तो उसी स्पेशल केमिकल या सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो अपना चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? या तो कलर चेंज कर देगा या तो स्मेल चेंज कर देगा, ये बताने के लिए एसिड है या बेस है या वो सॉल्ट है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलेंगे। समझ आया? ऐसा स्पेशल सब्सटेंस या केमिकल जो एसिड बेस एंड सोल्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए अपना क्या चेंज करता है? इट्स मतलब अपना कलर चेंज करेगा या स्मेल चेंज करेगा, तो उस स्पेशल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलेंगे। क्लियर? दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड, सब्सटेंस जिसको यूज कर सकते हैं, टू टेस्ट वही टेस्ट करने के लिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझते हैं सब, कोई भी चीज घुल जाता है किसी में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के नेचर को चेंज करने के लिए, सॉल्यूशन के नेचर को टेस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए बोल दिया था मैं गलती से, सॉल्यूशन के नेचर को टेस्ट करने के लिए। सर सॉल्यूशन का नेचर का मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन का नेचर का मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है, इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए जिस भी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिए, सब्सटेंस जिसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज को टेस्ट करने के लिए? सॉल्यूशन के नेचर को, सॉल्यूशन के नेचर को, सॉल्यूशन के नेचर का मतलब समझ आया? मान के चलिए एक पानी है और पानी में मैंने नमक को घोल दिया, सॉल्ट को घोल दिया, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। कोई भी चीज, दो चीज को आप घोल दिए ना और वो घुल गया आपस में, तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अब मेरे को चेक करना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या न्यूट्रल है, मतलब सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन के नेचर, नेचर मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, बेसिक है, या सॉल्ट नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। जिस भी सब्सटेंस का यूज करते हैं या कर सकते हैं, उसी को हम लोग कॉल्ड एन इंडिकेटर, उसी को क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। जिस भी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं हम लोग ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब सॉल्यूशन के नेचर को चेक करने के लिए, सॉल्यूशन के नेचर को टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए। सॉल्यूशन का नेचर का मतलब समझ आया कि नहीं? नेचर से यहां मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, कि बेसिक नेचर का है, कि न्यूट्रल है। तो सॉल्यूशन के नेचर को चेक करने के लिए, चेक मतलब टेस्ट करने के लिए जिस भी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। आई होप आप लोग को ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा न्यूट्रल है, या सॉल्यूशन का नेचर को चेक करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। सॉल्यूशन का नेचर को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है,
जिस भी सब्सटेंस का यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटर्स कहलाएगा। अब इंडिकेटर्स का दो डेफिनेशन हो गया। अब इंडिकेटर्स को और फील तब आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा 100 आउट ऑफ 100% फील आ जाएगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको नोट कर लेना है, और जैसे जैसे अब मैं नोट बनवा रहा हूं सेम आपको फेयर कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए जो इंडिकेटर्स होते हैं ये तो समझ गए कि इंडिकेटर्स हमको बताते हैं कि कौन, इंडिकेटर्स हमको बताएगा अपना कलर चेंज करके। फर्स्ट वाला डेफिनेशन ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर या स्मेल चेंज करके ये बताएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, मान लीजिए मैं सब्सटेंस हूं और मैं अपना कलर चेंज करके बताऊंगा या अपना स्मेल चेंज करके बताऊंगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो मैं जो सब्सटेंस हूं इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। समझ आ गया? तो इतना सफिशियंट है, आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आती है मेन कहानी, स्टार्ट होती है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया गया है। अब का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। इसको इस इंडिकेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर्स। तो धीरे धीरे एकदम बिंदास तरीके से और मजे से समझते हैं कि कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा नेचुरल है और ये कैसे काम करता है। तभी आपको फील आ पाएगा एसिड ये इंडिकेटर्स का। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, देखिए अब वाला नोट अच्छे से बनाइएगा। जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, हम लोग यहां लिख देते हैं इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। दो इंडिकेटर्स होते हैं और दोनों को आपको नोट कर लेना है अपने फेयर कॉपी में। आपको बहुत आसान लगेगा फिर बुक को पढ़ना और समझना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में किसको किसको लिया गया है। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिटमस। क्या है, लिटमस, और लिटमस से ही बनता है लिटमस पेपर। ठीक है, जिसका हम लोग अपने लैब में यूज करते हैं। दूसरा दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा जो हमारे बुक में दिया है वो क्या दिया है, एग्जाम्पल टर्मेरिक, मतलब हल्दी, सबके घर में यूज होता है, डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा हिबिस्कस पेटल्स, पेटल्स, क्या पढ़ते हैं इसको, पेटल्स। ये सब क्या क्या है अभी एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हम लोग को दो चीज पढ़ना है, हमारे बुक में दिया है। जो पहला जो दिया है मेथाइल ऑरेंज, पहला क्या दिया है, मेथाइल ऑरेंज, और दूसरा हम लोग को दिया है फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। इसका आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है, ऐसे नोट्स बना के पढ़िएगा तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा कौन, इंडिकेटर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसका पहला क्या है, लिटमस पेपर। ठीक है, तो चलिए इन सबको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, तो यहां देख लेते हैं साइड में।
देखिए, जो लिटमस होता है इसको प्लांट से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस सब्सटेंस होता है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है लिटमस सब्सटेंस या पदार्थ, इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसी के लिए तो नेचुरल इंडिकेटर्स है, क्योंकि इसको प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस से ही क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर आपके लैब में होगा। और ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके मैं एक वीडियो भी डालूंगा, इसी में लास्ट में हो सकता है। ये सब का जितना भी जितना भी पढ़ रहे हैं, इनका एक्सपेरिमेंट करके मैं एक वीडियो डालूंगा, जिसको आप देखिएगा तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले लिटमस पेपर के बारे में। इन सबको मिटा देते हैं ताकि हम लोग के पास अच्छा से स्पेस रहे समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है? प्लांट से। इसलिए क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। इतना क्लियर हो गया। लिटमस से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है, छोटा छोटा रंगीन रंगीन, आपके लैब में होगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। मेन कहानी तो अब है नोट, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स में ये सब पूछा जा सकता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पूछा जा सकता है क्या? पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम वाला। क्या? देखिए, ब्लू लिटमस पेपर है, मान के चलिए हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस है हमारे पास। जब भी आप देखिए, मान के चलिए हमारे पास एक पेपर है, और ये पेपर किस कलर का है? सॉरी, पेपर नहीं, आम पेपर नहीं, लिटमस पेपर होना चाहिए। ये जो लिटमस पेपर है, ये किस कलर का है? ब्लू कलर का है। और जब मैं कोई सब्सटेंस अगर इसके ऊपर डाल दूं और ये ब्लू से क्या बन जाए? रेड बन जाए। ब्लू से क्या बन जाए? रेड बन जाए, तो समझ जाइएगा वो क्या है? एसिड है। क्योंकि एसिड ही होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट बनाने के लिए और समझने के लिए ये आप ऐसे कर सकते हैं। लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड कन्वर्ट्स एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ में आ गया कि नहीं? सेंटेंस बना करके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा पॉइंट, सर एसिड का तो गेम बता दिए आप, बेस का। चलिए बेस का भी समझ लेते हैं। बेस की कहानी जस्ट उल्टा। अगर आपको एक क्लियर है तो दूसरा मैं बता देता हूं। बेस जस्ट उल्टा होता है। एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। तो बेस क्या करता है कि रेड लिटमस को, अगर हमारे पास रेड कलर का लिटमस है और अगर उसमें हम लोग कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं, रेड कलर का हमारे पास लिटमस पेपर है, और अगर हम लोग कोई सब्सटेंस उसके ऊपर डाले और वो रेड कलर से ब्लू कलर हो गया, तो समझ जाइए जो हम लोगों ने सब्सटेंस उसके ऊपर डाला था वो बेस होगा। क्योंकि बेस ही वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। दैट इज बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ आया कि नहीं आया? आप चाहें तो यहां पर भी नोट्स बना सकते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड में लिटमस में कन्वर्ट कर देता है कौन? एसिड। और बेस जस्ट उल्टा कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे भी नोट बना सकते हैं, तुरंत समझ आ जाएगा आपको। ऐसे भी मैंने समझा दिया। सेम लाइन लिख दीजिएगा आप यहां पर। इसके नीचे जगह हमारे पास नीचे में क्या पता आएगा कि नहीं? फ्रेम में एसिड की जगह में क्या लिख दीजिएगा? बेस। सेंटेंस बनाना होगा तो एग्जाम में बेस कन्वर्ट्स
बेस जो होता है कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को पढ़ने में, क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बच्चे लोग को समझने में, इसी के लिए इसका इतना अच्छा नोट्स में ले आया हूं ताकि आप लोग को बहुत इजी हो। तो नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स तक आपने नोट किया। इसके बाद हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स में दो पार्ट आपने नोट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ हेडिंग डालना है लिटमस। ठीक है, लिटमस हेडिंग डाल देना है ऐसे करके ब्लैक पेन से आपके कॉपी में, और ये पूरा उतार देना है यहां से। ब्लू लिटमस एसिड में रेड कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। बेस का काम क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देना। सेंटेंस ये हो गया, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। बेस का क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एक सेंटेंस ही बना दिए, बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो लिटमस का ये आप पूरा लिख लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं किसमें, टर्मरिक में। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। अब टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। अब हल्दी सब कोई जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि सर मैं नहीं जानता, क्योंकि हल्दी सभी यूज करते हैं अपने घर में खाने के लिए। मतलब हल्दी के बिना तो कोई सब्जी नहीं बनता, ये मान के चलिए। ठीक है, हल्दी किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब हम लोग सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन दैट इज लिटमस पेपर एंड सेकंड वन दैट इज टर्मरिक। तो टर्मरिक हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग को सेकंड हेडिंग पढ़ना है विच इज टर्मरिक। फर्स्ट हेडिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया, कर लिया लिटमस पेपर के बारे में। टर्मरिक, अब हल्दी सब खड़ा हल्दी आता है। देखिए हल्दी दो टाइप का आता है, एक खड़ा हल्दी आता है और एक पीसा हुआ हल्दी आता है, हल्दी का पाउडर। तो खड़ा हल्दी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, वो भी प्लांट ही होता है, इसलिए वो क्या है, नेचुरल है। बहुत लोग के घर में हल्दी उगता भी होगा, नीचे होता है जमीन के अंदर, उखाड़ते हैं, प्लांट का ही पार्ट होता है। तो कोई भी चीज जो प्लांट से या एनिमल से मिलती है वो क्या होती है, नेचुरल। कोई भी चीज, तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, नेचुरल। समझ आया, ऐसा चीज, कुछ भी चीज नेचुरल हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, जो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेचुरल। तो हल्दी भी एक प्लांट का पार्ट है, तो हल्दी या टर्मरिक भी क्या है, अपना नेचुरल। और यहाँ ये इंडिकेट करता है एसिड बेस को बताने में, इसलिए इसमें इंडिकेटर्स का टैग भी हम लोग लगा देते हैं। अब सवाल है कि ये सर कैसे बताएगा। देखिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कैसे करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। टर्मरिक जो होता है अपना, टर्मरिक पाउडर सब देखे होंगे, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको आप पानी में घोल लीजिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी गिलास लेना है, कांच का या किसी भी चीज का, उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और हल्दी का 1 चम्मच पाउडर डाल के घोल दीजिएगा। सॉल्यूशन हो गया तैयार। अब इस हल्दी का पाउडर येलो कलर का दिखता है, अब उसमें आप क्या कीजिएगा, बेस डालिएगा। बेस आपके घर में क्या है, वॉशिंग पाउडर, जिससे आप कपड़ा उपड़ा वगैरह धोते हैं ना, डिटर्जेंट्स वगैरह से, सर्फ वगैरह से, घड़ी का वगैरह, वो किसी का भी ले सकते हैं आप लोग डिटर्जेंट पाउडर। वो क्या होता है, बेस होता है। तो आप पानी लिए थे, उसमें हल्दी डाले थे, हल्दी को घोल दिए, ठीक है, येलो कलर का सॉल्यूशन बना। उसमें आप क्या कीजिए, वॉशिंग सोडा डाल दीजिए। घर में जो भी है, घड़ी का, डिटर्जेंट पाउडर या कोई सा भी डाल के घोलिए।
करिए इसको, क्योंकि आप प्रैक्टिकली करिएगा घर में तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जैसे ही आप उसको घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। येलो से किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कब, जब हम लोग इसमें बेस डालेंगे तब। समझ आई बात की नहीं आई? रेड कलर का हो जाएगा, डार्क रेड, खून के जैसा एकदम। अब क्या कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए टर्मरिक बताया कि नहीं बताया। अगर आप कोई सा भी टर्मरिक वाले सॉल्यूशन में बेस डालिएगा तो येलो से कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अब एसिड का कहानी समझते हैं। अब क्या है, आप रेड कलर था कि नहीं था, हुआ, ठीक है, इसी से समझते हैं। देखिए येलो कलर का था, बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने क्या डाला, बेस। बेस हमारे घर में क्या है, डिटर्जेंट पाउडर। तो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में हो गया। ठीक, अब देखिएगा, करिएगा, अभी बड़ा मजा आएगा घर में। अब हम लोग एक ग्लास लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाले थे, हल्दी का पाउडर डाले थे, उसको घोल लिए थे, इतना किए थे। फिर उसके ऊपर से हम लोग क्या डाले थे, डिटर्जेंट पाउडर। घर में जो धोने वाला, कपड़ा धोने वाला पाउडर होता है, सर्फ यूज होता है घड़ी वगैरह का, वो आप डाल के घोलिएगा तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा। अब आप क्या कीजिए, नींबू लीजिए। नींबू क्या होता है, खट्टा, और नींबू में एसिड पाया जाता है, और नींबू को उसी में निचोड़ दीजिए तो रेड कलर से वापस येलो कलर का हो जाएगा। नींबू को निचोड़ दीजिए, उसको घोल दीजिए, देखिए डार्क रेड से अपने आप येलो कलर का हो जाएगा। तो रेड कलर से वापस येलो कलर का कर देता है कौन, एसिड। ये है ब्यूटी किसकी, टर्मरिक की। बताइए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे जो सब्सटेंस है जो बता रहे हैं, अगर एसिड वाला आप सब्सटेंस डालिएगा तो येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बेस वाला सब्सटेंस डालिएगा तो येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और एसिड वाला सब्सटेंस डालिएगा तो रेड से वापस क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि नहीं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस। तो इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हल्दी को इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर्स में इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड और लास्ट, इतना सफिशियंट है, बहुत ज्यादा बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। हिबिस्कस पेटल्स, इसके बारे में स्टडी कर देते हैं, उतना से हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हिबिस्कस वर्ड से बहुत लोग को, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी सब क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या है, हम लोग किस में थे, हिबिस्कस। देखिए एक नाम होता है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस शायद होता है, रोजा साइनेंसिस, यही नाम होता है। ये क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है। किसका बोटेनिकल नेम होता है, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं। अभी भी बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, सर क्या क्या बोल रहे हैं। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जान लीजिए, देवी फूल, ठीक है। ऐसा फ्लावर, देवी फूल तो सब जानते होंगे, आप यूट्यूब में सर्च, यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च कीजिए चाइना रोज और उसका इमेज देख लीजिए। देवी फूल वही फूल जो पिंक कलर का होता है और भगवान में ज्यादातर चढ़ाया जाता है। देवी फूल, ठीक है, पिंक पिंक कलर का होता है। देवी फूल बोलते हैं, लक्ष्मी फूल भी बोला जाता है उसको, गुड़हल का फूल भी बोला जाता है प्योर हिंदी में। उसी को इंग्लिश में चाइना रोज, और इसका बोटेनिकल नेम, साइंस में लैंग्वेज, इसका नाम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। समझ आ गया कि नहीं। गुड़हल का फूल, चाइना रोज, देवी फूल, लक्ष्मी फूल बहुत बोला जाता है। तो इसी वर्ड से लिया गया है हिबिस्कस, मतलब हिबिस्कस का फूल रहेगा चाइना रोज। पेटल्स क्या होता है ये बताते हैं। आप कोई सा भी फूल देखे होंगे, फूल में देखिएगा पंखुड़ी रहता है, रंगीन रंगीन कलर का। किसी का येलो कलर का रहेगा, किसी का पिंक कलर का रहेगा,
रोज का पिंक कलर का होता है, तो जो पंखुड़ी होता है ना कलरफुल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। चलिए हम फूल बनाने का कोशिश करता हूं। मान के चलिए ये हमारा फ्लावर है, उतना अच्छा से तो बन नहीं पाएगा, इस टाइप का है, ठीक है। ये अपना फ्लावर है और ये देखिए कलरफुल रहता है कि नहीं, उस फूल के पास पंखुड़ी। तो फूल के पास जो कलरफुल पंखुड़ी रहता है, ये कलरफुल, देवी फूल में पिंक कलर का रहता है, डार्क पिंक कलर का। और इसी पंखुड़ी को जो कलरफुल का रहता है, क्या बोला जाता है, पेटल्स। इसी की वजह से तो फूल की खूबसूरती बढ़ती है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कलर के होते हैं। किसी का येलो कलर होगा, किसी का पिंक कलर होगा, किसी का रेड कलर होगा, जिसकी वजह से फूल हम लोग को अट्रैक्टेड लगते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। उसी पंखुड़ी को जो कलरफुल रहता है, मस्त मस्त कलर का, उसी फूल की पंखुड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स बोलते हैं। तो अब सुनिए कहानी क्या थी इसकी, वो देख लेते हैं बस, फिर दो और कवर करेंगे, देन ये कॉन्सेप्ट हम लोग का हो जाएगा खत्म। आर्टिफिशियल में ज्यादा नहीं है, हाँ फिर ऑल फैक्ट्री भी बचा हुआ है अभी। तो चाइना रोज का पंखुड़ी लीजिएगा, पंखुड़ी मतलब पेटल्स, पेटल्स। थर्ड नंबर अब कर रहे हैं, हिबिस्कस पेटल्स, हिबिस्कस पेटल्स, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप सुनिए, बहुत बेहतरीन है, इसका भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आप लोग को। ये जो पेटल्स है, पंखुड़ी जो भी मैं दिखाया, पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का। तो आपको गर्म पानी लेना है, हॉट वाटर। क्यों सर गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में जब आप उस फूल की पंखुड़ी को डालिएगा तो उसका पिंक कलर छोड़ देगा और पानी कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। या आप उसको पेपर में भी रगड़ सकते हैं पंखुड़ी को, लेकिन ज्यादातर घर। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग कहाँ थे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस पे। मोबाइल बंद हो गया था ओवरहीट होने की वजह से, तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर थे कि हम लोग हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज की पंखुड़ी को लेंगे, पेटल्स को लेंगे और उसको हॉट वाटर में डालेंगे, जिससे पंखुड़ी का पिंक कलर छोड़ देगा और जो अपना वाटर है वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का, ठीक है। ये हो गया अपना पिंक कलर। अब देखिए क्या होगा, आप इसमें एसिड डालिए। हमारे घर में एसिड का सोर्स क्या होता है, नींबू, लेमन। नींबू को ऐसे करके निचोड़ दीजिए, डाल दीजिए एसिड को, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क पिंक बन जाएगा अपने आप, एकदम डार्क, गाढ़ा पिंक कलर का दिखेगा आपको, जिसको हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, मेजेंटा। डार्क पिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजेंटा भी बोलते हैं। ओके, ठीक, समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से घुस जाए ये बात, कि हम हॉट वाटर लेंगे। क्यों लेंगे, रीजन मैंने बता ही दिया। अगर आप ठंडा पानी लीजिएगा और उसमें पंखुड़ी को डालिएगा तो कुछ होगा ही नहीं, पंखुड़ी तैरने लग जाएगा बस। गर्म पानी लीजिएगा फिर पंखुड़ी डालिएगा तो पंखुड़ी का कलर छूट करके जो गर्म पानी है वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अब वो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन बना, अब उसके ऊपर हम लोग को क्या डाल देना है, नींबू निचोड़ के डाल देना है। नींबू एसिडिक होता है और एसिड का सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे घर में। तो जैसे ही आप एसिड डाले उसमें, तो वो और सॉल्यूशन को हिलाए तो वो सॉल्यूशन डार्क पिंक हो जाएगा अपने आप। जैसे ही नींबू डाले ना आप, वो अपने आप पिंक से डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मेजेंटा कलर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो ऐसे हम लोग को इंडिकेट करेगा। दूसरा देखिए, बेस को कैसे इंडिकेट करेगा, फिर वही कहानी दोहराएंगे हम लोग। पिंक कलर का रहेगा, फिर से क्या करेंगे देखिए, एक गिलास में पानी लेंगे और वो जो वाटर होगा वो हॉट वाटर होगा, नॉर्मल वाटर नहीं होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए।
फिर उसमें हम लोग पंखुड़ी डालेंगे, चाइना रोज का। पंखुड़ी पिंक कलर का होता है गर्म पानी की वजह से। पंखुड़ी का पेटल्स का जो पिंक कलर था वो छोड़ देगा और पानी में घुल जाएगा, और अपना वाटर जो था, पानी, वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक। अब बेस डालना है। बेस का सोर्स क्या है हमारे घर में? वही वॉशिंग सोडा, धोने वाला, कपड़ा उपड़ा धोने वाला सोडा जो यूज करते हैं हम लोग, सर्फ, डिटर्जेंट, घड़ी वगैरह, उसी को आप डाल दीजिए। वो क्या होता है? बेस होता है उसके ऊपर। तो जैसे ही आप उस पिंक वाटर में बेस डाले, डिटर्जेंट पाउडर डाले और उसको घोलिएगा, तो बहुत सुंदर आपको कलर मिलेगा। आप खुश हो जाइएगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, बहुत सुंदर ग्रीन कलर आता है उसका। मजा आ जाएगा आपको एक्सपेरिमेंट करने से। तो इस तरीके से हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इंडिकेट करता है कलर चेंज करके कि कौन सा चीज एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कैसे बताती है? कलर को चेंज करके अपना। अगर वो पिंक कलर से डार्क पिंक में चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी सब्सटेंस था वो कैसा था? एसिड। अगर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का कलर पिंक कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा, मतलब समझ जाइए उसमें जो सब्सटेंस यूज डाला गया है वो कौन से नेचर का था? बेस नेचर का था, बेसिक नेचर का था। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स जो होते हैं, हम लोग को अपना कलर इंडिकेट कर करके हम लोग को बताए कि भैया ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। कैसे कैसे कलर चेंज किए? लिटमस पेपर का देख ही लिए हम लोग, कैसे कलर चेंज करके इंडिकेट किया भैया ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है। फिर उसके बाद टर्मरिक हम लोग देखे, हल्दी, वो भी कैसे अपना कलर चेंज करके बताया कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। तीसरा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये भी देखिए अपना कलर चेंज करके हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। तो बहुत मजा आया होगा। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और अपना नेचुरल इंडिकेटर्स खत्म हुआ। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक, और तीसरा और लास्ट क्या था अपना? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इस तरीके से ये अपना क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में। तो चलिए उसके लिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। और बताइए आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हम लोगों ने देखा था मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। मैं शुरू में बताया था, चलिए अभी फिर से लिख देते हैं। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में मैंने सबसे पहला चीज लिखवाया था जो अपना था मिथाइल ऑरेंज। इसको बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, मिथाइल ऑरेंज को लैब में। देखो आर्टिफिशियल क्यों हुआ? क्योंकि इसको बनाया जाता है लैब में। कैसे बनाए सर? वो तो आप बड़े हो जाइएगा, कॉलेज वगैरह जाइएगा, साइंटिस्ट बनिएगा, तब आप भी बनाइएगा वहां प्रैक्टिकली। बहुत कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह को मिलाया जाता है, आपस में रिएक्शन कराया जाता है, फिर रिएक्शन करा करके मिथाइल ऑरेंज तैयार किया जाता है। तो खुद से बनाए हम लोग, आर्टिफिशियल हो गया। मजे की बात क्या है, ये कि इंडिकेट कैसे करता है सर, वो बताइए, वो काम का है अपना। तो चलिए वो बताते हैं। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपको पता चल जा रहा है मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर है कि नहीं है तो आपको पता चल जा रहा है ऐसे। तो जो मिथाइल ऑरेंज था अपना ऑरेंज कलर का है, होता है। ठीक, ठीक है। अब जैसे ही आपने मिथाइल ऑरेंज में एसिड वाला सब्सटेंस डाला, मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला, क्या डाला? एसिड डाला, तो ये ऑरेंज कलर से पिंकिश रेड कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंकिश
रेड कलर का हो जाता है। समझ आया बात की? पिंकिश रेड कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, अगर आप उसमें क्या डाल रहे हैं, एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात देखिए, अगर आप इसमें बेस डाल रहे हैं, फिर से मिथाइल ऑरेंज में अगर आपने बेस डाला, तब कैसे पता चलेगा? कलर कलर तो इसका ऑरेंज कलर का था, ठीक है सर। अगर हम इसमें बेस डाल दें तो ये अपना कलर को कैसे चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करता है कि ये बेस है। तो जैसे ही आपने मिथाइल ऑरेंज में बेस को डाला, इसका कलर कैसे हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, येलो कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से बस आपको नोट में इसी 2 लाइन को लिखना है, बस नोट बन गया आपका मिथाइल ऑरेंज का आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज जो केमिकल होता है या सब्सटेंस होता है, एसिड में अपना कलर इस तरीके से चेंज करता है और बेस में अपना कलर इस तरीके से चेंज करता है, और कलर को चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, जब इसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो ये पिंकिश रेड कलर का चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से कैसा कलर बन जाएगा, पिंकिश रेड। और अगर मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर का होता है, कोई बेसिक सब्सटेंस डाले तो ये ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज का भी कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, क्लियर। अब हम लोग को लास्ट देखना है, दैट इज फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज का स्टडी तो कर लिया। अब किसका स्टडी करना है हम लोग का, सेकेंड नंबर जो है अपना फिनोप्थेलिन, यही बचा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में। देयर आफ्टर हमारा इंडिकेटर्स का सुंदर सा टॉपिक खत्म होने वाला है। फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में आता है, क्योंकि ये भी केमिकल होता है। अब ये फिनोप्थेलिन का जो कलर होता है ना, इसका जो कलर होता है, ये एक्चुअली में कलर इसके पास होता ही नहीं है, ये कलरलेस होता है। जैसे पानी वाटर कलरलेस होता है, ये भी फिनोप्थेलिन भी कैसा होता है, कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता। इंडिकेट कैसे करता है वो देखते हैं। सिंपल सा 2 लाइन का हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत सुंदर तरीके से। फिनोप्थेलिन, इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। तो जब भी हम लोग एसिड डालेंगे, क्या डाल दिए हम लोग इसमें, एसिड मिला दिए या एसिड डाल दिए इसमें, तो एसिड डालने से कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज कलर, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। मतलब पहले भी कलरलेस था और अभी भी एसिड डालने पे भी कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। पहला केस। दूसरा केस हम लोग को देखना है कि सर बेस डालने पे क्या होगा। तो देखिए ये अपना फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन, यहाँ एल आता है, एल है, थेलिन। फिनोप्थेलिन अपना कैसा होता है, कलरलेस, ओके, कलरलेस। अब अगर इसमें हम लोगों ने बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, बेस, तो जैसे ही आप इसमें फिनोप्थेलिन में बेस डालिएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर अपने आप। पहले कलरलेस था, मतलब कोई कलर ही नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला, तुरंत कलरलेस से पिंक कलर में आ जाएगा। और बहुत जादूगर वाले लोग बोलेंगे देखो जादू जादू बचपन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सुंदर सा नोट बना लेना है दोनों केस का, कि फिनोप्थेलिन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। दूसरी बात, जब फिनोप्थेलिन में एसिड डालेंगे तो उसका कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, पहले भी कलरलेस था और एसिड डालने के बाद भी कलरलेस रहेगा।
तो मतलब फिनोप्थिलीन में अगर हम लोग कोई सब्सटेंस डालते हैं और उसका कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, इसका मतलब जो सब्सटेंस डाले थे वो एसिडिक नेचर का था। और अगर फिनोप्थिलीन में कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं और सब्सटेंस के डालते ही वो पिंक कलर का हो गया, मतलब जो सब्सटेंस डाला हम लोगों ने वो किस नेचर का था? बेसिक नेचर का था, बेस था वो सब्सटेंस। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो इस तरीके से आपको ये नोट बना लेना है और इस तरीके से हम लोग का सुंदर सा इंडिकेटर खत्म हुआ। नाउ वी ऑल स्टडी अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पूछा भी है बोर्ड एग्जाम में कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट पड़ाव पे और लास्ट टॉपिक पे इंडिकेटर का, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए एक मजे की बात बताते हैं आप लोग को। ऑल्फैक्टरी ये साइंस का वर्ड है। कहीं बस भी अगर आपको साइंस में या कहीं बस भी लिखा हुआ मिलता है ऑल्फैक्टरी, आप समझ जाइएगा उसका संबंध स्मेल से है। किससे है? स्मेल से है, सुगंध से है। समझ आई बात? कहीं बस भी ऑल्फैक्टरी वर्ड मिल गया, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी हॉर्मोन्स होते हैं, जो चींटियां निकालती है। ऑल्फैक्टरी हॉर्मोन्स, सुगंध वाला, स्मेल वाला हार्मोन, और उसी को सूंघ सूंघ करके दूसरी चींटी भी उसके रास्ते पे, सेम रास्ते पे उसको फॉलो करते हैं सब चींटी। तो चलिए छोड़िए, कहीं बस भी ऑल्फैक्टरी वर्ड मिला तो आपको समझ जाना है क्या होता है, उसका संबंध किससे है? स्मेल से है। ठीक है। अब एक और नई चीज जानिए कि जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग स्मेल बोलते हैं, लेकिन इसी को साइंस के वर्ड में स्मेल को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। देखिए स्पेलिंग इसका अलग है, ODOUR, ऑर्डर। ये वाला ऑर्डर मत समझ जाइएगा, खाना ऑर्डर किया है मैंने, अभी आने वाला है पिज्जा और बिरयानी, वो वाला ऑर्डर नहीं समझना है आप लोग को। ठीक है, उसका स्पेलिंग अलग होता है और इसका स्पेलिंग क्या है? अलग। इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल, गंध। ठीक है। तो क्योंकि बुक में हम लोग का ये वाला ऑर्डर यूज किया है, या आप जब बड़े क्लास में जाइएगा, कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो यही वाला ऑर्डर मिलेगा, तो आपको वहां ऑर्डर जैसे ही आप देखे तुरंत समझ जाइएगा उसका मतलब क्या है? स्मेल। ठीक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे? अभी तक हम लोगों ने जितना भी इंडिकेटर्स पढ़ा वो कलर चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करते थे, बताते थे कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। लेकिन ये ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो स्मेल चेंज करके हम लोग को बताएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। ये कलर नहीं चेंज करेंगे अपना, ये क्या चेंज करके बताएंगे? बस स्मेल चेंज करके बताएंगे अपना, या ऑर्डर चेंज करके बताएंगे अपना। एसिड डालने पे उनका स्मेल दूसरी तरीके से चेंज हो जाता है और बेस डालने से उनका स्मेल दूसरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वो हम लोग को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। क्लियर हो गया कि नहीं? अभी तक जितना पढ़े वो कलर चेंज करके बता रहे थे, और ये हम लोग को स्मेल चेंज करके बताएंगे, ऑर्डर चेंज करके बताएंगे। इसलिए इन इंडिकेटर्स को। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग किस में थे? ऑल्फैक्टरी में थे, और फिर मोबाइल हीट हो करके अपना क्या हो गया था? बंद। इसलिए फिर से अभी हम लोग देख लेते हैं। पुराना वाला तो देख लिए, मैं इतना बताने पे रुका था कि ऑर्डर चेंज करके ये हम लोग को, स्मेल चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मैंने आपके लिए दो डेफिनेशन लाया है। पहला डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर्स विच चेंज देयर मतलब उनका स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड या बेस के प्रेजेंस में, इनका मतलब क्या होता है? में स्मेल चेंज करके ये हम लोग को क्या बताते हैं? इंडिकेटर्स बताते हैं। समझ आया कि नहीं? फिर से समझाता हूं मैं कि इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उसको बोलते हैं
कि जो एसिड और बेस अगर प्रेजेंस है वहां, तो अपना स्मेल चेंज कर देंगे, और स्मेल चेंज करके हम लोग को बताएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस के प्रेजेंस में जो अपना स्मेल चेंज करके बताता है इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या लाया है आप लोग के लिए? सब्सटेंस दैट चेंज देयर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल। सब्सटेंस जो चेंज करते हैं अपना स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? वो वाला मीडिया नहीं, ठीक है। आपने सुना होगा मीडियम। मैं इसका फील देता हूं। मान के चलिए ये हमारा मार्कर है, ठीक है। मैंने एक कटोरी लिया छोटा सा, उस कटोरी में नींबू को ऐसे निचोड़ दिया, मैंने लेमन जूस निकाल दिया, नींबू का रस निकाल दिया। बताइए नींबू कैसा होता है? एसिडिक। तो उसका जो जूस होगा वो भी एसिडिक होगा। अब बताइए इसमें, इस कटोरी में हम लोग का क्या रखा हुआ है? लेमन जूस। और इसमें मैंने क्या डाल दिया? मार्कर को। तो मार्कर के चारों तरफ कौन सा मीडियम प्रेजेंट है? एसिडिक मीडियम। फील आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं मीडियम। मान लीजिए हम लोग जो जिससे कपड़ा धोते हैं, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी का जो आता है अक्सर, उसको मैंने थोड़ा सा घोल लिया पानी में। वो किस नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है। और उसमें बेस में मैंने किसी इंडिकेटर्स को डाल दिया या मार्कर को डाल दिया, तो मार्कर के चारों तरफ कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। समझ आया कि नहीं है? अभी मेरे चारों तरफ कौन सा मीडियम है? एयर, हवा है कि नहीं है? समझ आया? मीडियम का मतलब जो उसके चारों तरफ होता है या आसपास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। लेकिन मीडिया का तो मतलब बताया ही नहीं सर। तो एक एक के लिए क्या यूज होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर सब समझते हैं, एक वचन। एक मीडियम है तो उसके लिए मीडियम। एक से ज्यादा मीडियम है तो उसको क्या बोला जाता है? मीडिया। अब फील आया कि नहीं आया? देखिए मान के चलिए एक तरफ लेमन जूस है यहाँ कटोरी में, एक तरफ अपना डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन है। तो ये एसिडिक मीडियम हो गया और ये बेसिक मीडियम हो गया। दो मीडियम हुए कि नहीं हुए? तो एक से ज्यादा मीडियम हुए कि नहीं हुए? तो एक से ज्यादा मीडियम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मीडिया बोलते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर। देखिए मीडियम जो वर्ड है वो सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर मतलब एक मीडियम को बताएगा, सिंगुलर। लेकिन एक से ज्यादा अगर मीडियम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया। मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, क्या पता फ्रेम में आ रहा है कि नहीं है। एक से ज्यादा अगर मीडियम है हमारे पास तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए क्या यूज होता है? मीडिया। प्लूरल नंबर। समझ आया कि नहीं? तो एक है तो मीडियम, और एक से ज्यादा मीडियम है तो मीडिया बोलेंगे। ठीक। सब्सटेंस जो चेंज करते हैं अपना ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। फील देते हैं अभी आपको। मान के चलिए, जैसे अभी इसका एग्जांपल देंगे तो आपको पूरा 100% फील आ जाएगा। ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर में एसिड डाल दो तो अपना स्मेल क्या कर देगा? चेंज। एसिडिक मीडियम हो गया कि नहीं? मान के चलिए ओनियन है, प्याज, प्याज के ऊपर में एसिड डाल दिया, या नींबू का रस है, एक कटोरी है और एक कटोरी में नींबू का रस है, लेमन जूस, उसमें मैंने प्याज को डाल दिया। तो जो प्याज है, ओनियन, वो किस मीडियम में हो गया? एसिडिक मीडियम। तो अपना वो कलर चेंज, सॉरी, स्मेल चेंज कर देगा। बेसिक मीडियम जो घर में होता है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको घोल लिया पानी में, उसमें मैंने ओनियन को डाल दिया तो बेसिक मीडियम में हो गया, तो भी वो अपना स्मेल चेंज कर सकता है। तो ऐसे एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम लोग अपना स्मेल चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करेंगे, ये बताएंगे कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उस ओनियन को हम लोग क्या बोलेंगे?
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्योंकि वो अपना स्मेल चेंज करके हमको बता रहे हैं कि नहीं, जो डिटर्जेंट पाउडर है वो बेस है और जो आपने लेमन जूस रखा है वो एसिड है। समझ आया है कि नहीं? चलिए, लेमन जूस को तो जान रहे हैं, कोई और हो जिसको हम लोग नहीं जान रहे हैं कि एसिड है या बेस, तो वहां पर भी वही फीचर अपनाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, दीज उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। या आप इस वाला डेफिनेशन को याद कीजिए या इस वाला, दोनों में से कोई एक ही याद कीजिए, ठीक है? नोट दोनों को कर लीजिएगा ताकि आपको फील आए। इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल, ये तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपना स्मेल चेंज करके ही हम लोग इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है और ये बेस, मैंने पहले ही बता दिया है। स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये मैंने लाया है और ये तो बुक का है, ठीक है? तो ये पहला वाला ज्यादा इजी है, फर्स्ट वाला आप याद कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा फील आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के दो एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमारे बुक में दिए हैं, और यही आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में लिखना है अगर आएगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन लिखना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, फिर दो एग्जाम्पल करके ओनियन और वेनिला लिखिएगा, फिर उस उतना लिखने के बाद फिर ये लिखिएगा ओनियन, फिर इसके नीचे वेनिला, मैं अगल बगल लिख दे रहा हूं। अब देखिए कैसे चेंज करके हम लोग को इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो स्मेल इन एसिड, एसिड में स्मेल ओनियन का कैसा रहता है? सेम, मतलब जैसा पहले आ रहा था ओनियन से स्मेल वैसा ही रहेगा एसिड डालने पे। फिर या ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप स्मेल के जगह में, स्मेल इन बेस, मतलब बेस में इसका स्मेल कैसा होगा ओनियन का? तो कोई स्मेल ही नहीं रहेगा, नो स्मेल। पूरा प्याज का जो स्मेल होगा, गंध होगा, वो पूरा गायब हो जाएगा। अभी इसका फील लेते हैं हम। देखिए क्या है, ओनियन है, ओनियन है, उसके ऊपर एसिड डाल दिए, या किसी भी एसिड में हम लोगों ने ओनियन डाल दिया, तो जो ओनियन का जो महक रहेगा ना, वो सेम रहेगा जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही रहेगा। तो अगर उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। क्योंकि एसिड में ओनियन का स्मेल क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन अगर हम लोग कोई बेसिक मीडियम है और उसमें ओनियन को डाल देते हैं, तो जैसे मान के चलिए डिटर्जेंट पाउडर को आप घोल लीजिए, उसमें ओनियन को डाल दीजिए, तो जो ओनियन का स्मेल हो गायब हो जाएगा, नो स्मेल, गायब हो जाएगा। सब स्मेल जितना भी था पहले वो गायब। तो आप समझ जाइएगा कि वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। क्योंकि बेस में ही जो स्मेल होता है वो गायब हो जाता है, नो स्मेल। इस तरीके से आप इसका नोट बना लीजिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वेनिला का भी देख लेते हैं। वेनिला में भी सेम फीचर है, स्मेल इन एसिड, स्मेल इन एसिड। एसिड में इसका जो स्मेल होता है वेनिला का, वो सेम रहता है, फर्स्ट केस। दूसरा केस, स्मेल इन बेस, स्मेल इन बेस। तो बेस में जो इसका स्मेल रहता है वो नो स्मेल, मतलब ये भी ओनियन के जैसा ही सेम टू सेम है। बेस में इसका भी वेनिला का स्मेल भी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो दोनों का क्या है? इजी है। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए ओनियन है और ओनियन में मैंने HCl डाल दिया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ओनियन का स्मेल क्या रहेगा? जैसा का तैसा, कोई चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज।
सेम रहेगा, पहले जैसा महक था अभी भी वही होगा। लेकिन अगर ओनियन में हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस डाल दिया तो उसका स्मेल अपने आप गायब हो जाएगा, समझ जाइएगा कि वो बेस है। ऐसे ही वेनिला में भी होता है, एसिड में इसका जो वेनिला का स्मेल होता है वो सेम रहता है पहले के जैसा, लेकिन बेस में इसका स्मेल क्या हो जाता है, वेनिला का पूरा गायब। वेनिला एक प्लांट है जिसमें फ्लावर पाया जाता है, फ्लावर से ही बनता है इसका, समझ आया कि नहीं आया। वेनिला, देखिए वेनिला में क्या होता है ना, वेनिला एक प्लांट का नाम है जिसमें फली पाया जाता है। फली किसको बोलते हैं बता रहा हूं, मटर का फली देखे होंगे, हरा कलर का इतना बड़ा सा रहता है, ऐसे ही वेनिला में भी फली रहता है और इसी से ये इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, वेनिला के फली से। इसका आप गूगल में भी मैंने सर्च किया था तो इसी आपको दिख जाएगा, वो मटर के जैसा ही दिखेगा, ऊपर ऊपर कवर जो रहता है ना हरा हरा, वेनिला प्लांट होता है, उसमें वही हरा हरा कलर का फली पाया जाता है, फली बोलते हैं उसको, इसी से बनाया जाता है ये इंडिकेटर। तो अगर इसको एसिड में डाल दिया जाए तो इसका जो महक रहेगा, इसका जो स्मेल रहेगा, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो सेम ही रहेगा पहले जैसा। लेकिन अगर बेस डाल दिया गया तो इसका स्मेल पूरा गायब, समझ जाएंगे वो बेस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं कहीं बंद ना हो जाए मोबाइल हीट होकर के। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा खत्म कर लिया। तो ऐसे ही मान के चलिए वेनिला है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से। एक वेनिला है, ठीक है, और इसमें मैं एक सब्सटेंस डाला, आप लोग बताइएगा, और सब्सटेंस डालने के बाद या वेनिला को मैं किसी चीज में डाल रहा हूं और वेनिला का स्मेल गायब, तो बताइए वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि बेस में ही उसमें कोई स्मेल नहीं आता। समझ आया कि नहीं? और अगर मान के चलिए कोई सॉल्यूशन है और उसमें मैं वेनिला को डाल रहा हूं और वेनिला का पहले जैसे स्मेल था अभी भी वैसे ही स्मेल है, मतलब वो क्या होगा, सब्सटेंस जिसमें मैंने वेनिला को डाला है वो सब्सटेंस एसिड होगा, क्योंकि एसिड में वेनिला का जो स्मेल रहता है वो सेम रहता है, पहले जैसा चेंज नहीं होता। ऐसे ही ओनियन में कोई सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें मैंने ओनियन को डाल दिया, ओनियन का महक गायब, तो बताइए वो सॉल्यूशन, वो लिक्विड, वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि बेस में ही उसका स्मेल गायब हो जाता है। और स्मेल गायब नहीं हुआ मतलब वो एसिड सब्सटेंस है, जिसमें हम लोगों ने प्याज को, ओनियन को डाला है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एसिड सब्सटेंस है। तो इतना क्या हो गया, क्लियर। लेकिन बात यह है सर, आपने एसिड का बता दिया, बेस का बता दिया, सॉल्ट के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। तो चलिए अब 5 मिनट सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सब कंप्लीट हो गया। 5 मिनट देख लेते हैं सॉल्ट का, ठीक है, ये सुन लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, मजे की बात है सॉल्ट। देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप अपने कॉपी में इसको हिंदी में ही उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज से मतलब है। सॉल्ट्स में सारे इंडिकेटर्स, सारे के सारे इंडिकेटर्स, सॉल्ट में सारे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज नहीं करते। मजे की बात, कलर चेंज नहीं करते हैं। अभी सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग आगे सीखेंगे, अभी तो आपको पता नहीं है। एसिड बेस जान गए, सॉल्ट के बारे में ये हम लोगों ने क्या देखा था, लिटमस पेपर। अगर मैं लिटमस पेपर में एसिड डाल दूं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता था, और बेस डालने पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाता था। लेकिन अगर सवाल है सर, ये ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, ब्लू लिटमस है हमारे पास, और इसमें अगर मैं सॉल्ट डाल दूं तो सॉल्ट डालने पे ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा,
उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस में अगर मैं सॉल्ट डाल दूं तो क्या होगा? रेड लिटमस में अगर हम लोग सॉल्ट डाल दें तो भी वो रेड ही रहेगा, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये तो लिटमस का सीख लिए सर। टर्मरिक पाउडर देखे थे दूसरा। टर्मरिक में अच्छा, सॉल्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर में जो नमक है वो क्या है? सॉल्ट। ठीक है, पानी में आप उसको घोल सकते हैं तो सॉल्ट का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। आप उसको लिटमस में डालिएगा, कोई कलर ही चेंज नहीं होगा। अब देखिए टर्मरिक, टर्मरिक येलो कलर का था, बिल्कुल था। आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, वो येलो कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। दूसरा, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? हिबिस्कस का पेटल्स। क्या देखा था? हिबिस्कस का पेटल्स। तो हिबिस्कस का जो पेटल्स हुआ करता था वो पिंक कलर का हुआ करता था। इसमें भी अगर आप सॉल्ट डाल दीजिएगा तो वो पिंक कलर का ही रहेगा, मतलब अपना कलर चेंज नहीं करेगा। सॉल्ट मतलब नमक जो आप अपने घर में खाते हैं, उसको पानी में घोल दीजिए और उसको डाल दीजिए। टर्मरिक में भी डाल दीजिए तो येलो का येलो रहेगा, इसमें भी डाल दीजिए पिंक का पिंक रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा था फोर्थ, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसमें हम लोगों ने मेथाइल ऑरेंज देखा था। मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज। और मेथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहता था? ऑरेंज कलर रहा करता था। और इसमें अगर मैंने सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया? सॉल्ट, तो ये ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर ही रहेगा, मतलब अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही फिनोप्थिलीन हम लोगों ने देखा लास्ट। फिनोप्थिलीन कैसा था? कलरलेस था। फिनोप्थिलीन कैसा था? कलरलेस, मतलब इसके पास कोई कलर नहीं हुआ करता था, पानी के जैसा रहा करता था। तो इसमें भी अगर मैं सॉल्ट डाल दूंगा तो भी ये कलरलेस है, अभी भी कलरलेस ही रहेगा। मजे की बात क्या है कि एसिड में भी कलरलेस रहता था। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन में यही दिक्कत वाली बात है। इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। जो सुनना है सुन सकते हैं, अदरवाइज ये अपना आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो गया, वो जा सकते हैं। फिनोप्थिलीन में अगर आपको ध्यान होगा, अगर एसिड डाल देते हैं तो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और बेस डालने से कैसा हो जाता था? पिंक कलर का हो जाता था। तो चलिए वहां तो काम बन गई, लेकिन सॉल्ट डालने से भी तो कलरलेस हो रहा है। अब बताइए, फिनोप्थिलीन में मैं कोई सब्सटेंस डाला, वो कलरलेस का कलरलेस ही है, तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं कि ये एसिड है या सॉल्ट है, क्योंकि एसिड में भी कलरलेस ही रहता है ये, और सॉल्ट में भी क्या रहता है? कलरलेस ही रहता है। तो फिनोप्थिलीन प्रॉब्लम करता है एसिड और सॉल्ट इंडिकेट्स करने में। ठीक है, इसलिए इसको एसिड और सॉल्ट को इंडिकेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ज्यादा यूज नहीं किया करते। एक्स्ट्रा नॉलेज है, छोड़िए। सॉल्ट में सारे इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करते, मैंने बता दिया। कोई कलर चेंज नहीं होगा सॉल्ट में, एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग का बहुत बेहतरीन, आपको बहुत मजा आया होगा, मेरे को भी बहुत आनंद आया इसको पढ़ाने में। इंडिकेटर्स को, एसिड को भी, बेस को भी, और इंडिकेटर्स को एकदम सुंदर तरीके से हम लोग एक एक चीज बारीकी से समझे हैं, और अच्छा से नोट्स भी बनाए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक।